नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स मार्च की आप लोग की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस है जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी और फरवरी में होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का पेपर मार्च में होगा। 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आप लोग का ट्रिपल सी का एग्जाम्स होने वाले हैं। तो इस क्लास को सभी बच्चे पढ़ लीजिएगा और पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप लोग को क्लास को नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे क्लास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना क्लास करके अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मॉनिटर का रेजुलेशन किसकी संख्या द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पिक्सल में मापा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मॉनिटर का रेजुलेशन किस में मेजर किया जाता है, तो आपको बताना है कि पिक्सल में किया जाता है। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो आप लोग के मार्च एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को पूरा देखें और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि मॉनिटर तकनीक में एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। यानी पूछ रहा है कि मॉनिटर तकनीक में एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बताना है कि मॉनिटर एक आप लोग का एक आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर इनपुट है या आउटपुट है, तो आपको बताना है कि मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मॉनिटर की रिफरेंस रेट किस में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, हर्ट्ज में मापा जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोग को सभी पीडीएफ क्लास की मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पिक्सल गैप कहा जाता है या डॉट पिच कहा जाता है। तो आप लोग के ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही देगा, या पिक्सल गैप देगा या डॉट पिच देगा। हमने इसलिए ऑप्शन को दोनों को रखा है, कोई ऑप्शन को कि एग्जाम में मान लीजिए कि आपको पिक्सल नहीं दिया तो वहाँ पर डॉट पिच दे सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइल या फोल्डर का नाम बदलने यानी कि रीनेम के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, F2 का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई फाइल है या कोई फोल्डर, उसका नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, माउस का आप लोग का जो लेफ्ट बटन होता है उसका सिंगल क्लिक करते ही आप लोग का जो फोल्डर होता है ये सिलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद क्या करना आप लोग का F2 जो फंक्शन की में होता है उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, जो नाम लिखा रहता है वहाँ पे। अब उस नाम को आप लोग क्या करें, बैक स्पेस से हटा करके वहाँ पर कोई जो भी नाम डालना चाहते हो वहाँ डाल करके साइड में इंटर क्लिक कर दीजिए, माउस क्लिक कर दीजिए तो आपका नाम सेव हो जाएगा। तो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि कोई फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए फंक्शन की में कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि F2 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एमओस ऑफिस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शुरू करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, F7 का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि फंक्शन की में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि F7 का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि विंडो में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या कहें कि विंडो में आप लोग का कम से कम 4 फाइल ओपन कर रखे हैं एप्लीकेशन को। एक आप लोग का वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, उसके बाद आपको ये राइटर और पावर पॉइंट है। और आपको लोग क्या करना है कि एक्सेल पर काम करना है और आपको पावर पॉइंट पर भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, अल्ट की को दबा करके प्लस आप टैब की को हमेशा दबाते रहिए। आज से अल्ट पकड़ेंगे और की को क्लिक करेंगे तो पहले आप लोग का विंडो वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां जितनी आपकी फाइल एप्लीकेशन ओपन है। तो आप लोग को अल्ट दबा कर रखना है और टैब दबाते रहिए। जैसे अल्ट दबा कर रखेंगे और टैब दबाएंगे तो आपका विंडो का फाइल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा टैब दबाएंगे तो एक्सेल पर चले जाएंगे, उसको राइटर पे, पावर पॉइंट पे। मान लीजिए कि आपको एक्सेल पर काम करना है और आपको एक्सेल ही ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अल्ट दबा कर रखेंगे और टैब दबाते रहेंगे। जैसे आप लोग एक्सेल पर सिलेक्ट होगा उससे क्या करेंगे, अल्ट को भी और टैब को एक साथ छोड़ देंगे तो आप लोग का एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि अल्ट प्लस टैब शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि ट्विटर एक आप लोग का माइक्रो ब्लॉगिंग का ही एग्जाम्पल होता है। और आप लोग के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का फिक्स होता है। लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है, तो किसी में 25 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 30, 35, 40, 40 प्लस भी चला जाता है। ऐसे तो आप लोग का मैक्सिमम 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, जो एग्जाम में आता ही आता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। कई बार क्या करता है कि फॉल्स को ऊपर कर देता है और ट्रू को नीचे कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या हम भुगतान करने के लिए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, QR कोड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं, आप लोग का 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि आप लोग का जनवरी का भी पेपर नहीं हुआ है और फरवरी के एग्जाम्स का भी पेपर नहीं हुआ है। अब आप लोग का जनवरी फरवरी का एग्जाम्स आप लोग को मार्च में कराए जाएंगे, 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। तो आप लोग को डेली क्लास करना है और क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट किस बैंक द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नई टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F12 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि टेबल मेनू के अंदर जाना पड़ता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से रो और कॉलम कितना होता है, तो आपको बताना है कि 2 रो होता है और 2 आप लोग का कॉलम होता है। आर का मतलब कॉलम होता है और रो होता है, और सी का मतलब होता है कॉलम होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्पेलिंग चेक करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, F7 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको बताना है कि F1 का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? हेल्प करने के लिए। और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। F2 से क्या कर सकते हैं? रीनेम कर सकते हैं, कोई फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। F5 से क्या होता है? डेस्कटॉप पे होते हैं, आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजर ओपन कर रखे हैं तो वहां पर रिलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उमंग ऐप में एम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ए, मोबाइल होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आप लोग को उमंग का फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोग को होमवर्क है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई स्प्रेडशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ईमेल एड्रेस के 2 भाग कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। एक आप लोग का यूजर नेम होता है और दूसरा आप लोग का डोमेन नेम होता है। अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग कौन सा सिंबल के द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है कि @ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्स का क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में सेम इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इक्वल सम 5 to 8 का परिणाम क्या होगा? सम का मतलब होता है कि प्लस करना। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वैल्यू है सभी को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 में +8 करेंगे तो आप लोग का कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी है। आप लोग के एग्जाम में क्या करता है कि कई बार वैल्यू को यहाँ पर 5 2 कर देगा, 7 5 कर देगा, यानी कोई भी वैल्यू रख देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा सम से पूछा जाता है। तो कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे सम से, तो हमेशा आप लोग को प्लस करना है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है, जिसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स मार्च में होने वाले हैं। 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो टॉप लेवल के ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स फरवरी में होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का एग्जाम्स आप लोग का मार्च में होगा। तो सभी बच्चे इस क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इक्वल मैक्स 10 20 30 5 का मान क्या होगा। मैक्स का मतलब होता है कि मैक्सिमम, यानी कि इस ब्रैकेट में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग का 30 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा 30। अगर आपसे यहीं पे मिनिमम पूछता, मिनिमम में सबसे कम, तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग का 5 हो जाएगा। तो एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इक्वल मैक्स या एक इक्वल मिनिमम के वैल्यू यानी मान क्या होगा। तो आप लोग को देखना है कि इस ब्रैकेट में अगर मिनिमम पूछेगा तो आप लोग को देखना है ब्रैकेट में कि छोटा सबसे छोटा क्या लिखा है वैल्यू। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो आप लोग को देखना है कि इस ब्रैकेट के में सबसे बड़ा वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो वही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है कि W3C का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। और इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और सभी का पेपर सेट अलग अलग होता है। तो किसी में आप लोग का ये फुल फॉर्म पूछ भी सकता है, किसी में नहीं भी पूछ सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से पेज लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो आपका डिफॉल्ट पेज होता है वो लैंडस्केप नहीं होता है। कैसा होता है, पोर्ट्रेट में पाया जाता है, यानी कि आपका पेज ऐसे पाया जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटेट। ये आपका राइटर में होता है। अगर आपसे लैंडस्केप में पूछे कि लिब्रे ऑफिस पावर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में या पावर पॉइंट में पेज ओरिएंटेशन किस मोड में होता है, तो वहाँ पर आप लोग बताएंगे लैंडस्केप में पाया जाता है। ऐसे आप लोग का होता है पावर पॉइंट में और इम्प्रेस में, इसको बोलते हैं लैंडस्केप। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या हम प्रिंट करते टाइम पेज सेटअप कर सकते हैं, यानी कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी आप वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन डिफॉल्ट आप लोग का पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता है। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि फेसबुक में एक व्यक्ति अधिकतम 5,000 दोस्त बना सकता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप लोग फेसबुक में मैक्सिमम एक व्यक्ति 5,000 दोस्त तो बना सकता है। जैसे ही 5,000 पूरा होगा उसके बाद आप लोग फॉलो करने का ऑप्शन आ जाता है। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक व्यक्ति फेसबुक अकाउंट बनाया है तो मैक्सिमम कितने फ्रेंड बना सकता है, तो 5,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल से एग्जाम में रिपीट होता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं।
तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मोबी क्विक और फ्री चार्ज किस प्रकार के वॉलेट के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सेमी क्लोज वॉलेट के एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या उमंग ऐप का उपयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सेवाओं के लिए किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पॉकेट वॉलेट्स आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ही 10 फरवरी 2015 में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, आप लोग का ट्रू हो जाएगा। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि पॉकेट वॉलेट्स को किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको बताना है कि आईसीआईसीआई बैंक यानी कि आईसीआईसी बैंक के द्वारा किया गया था 10 फरवरी 2015 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंड सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है। ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स ली, तो इन्होंने अपना HTML को डेवलप किया, उसके बाद आप लोग का 3W को डेवलप किया। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि HTML और ट्रिपल W को डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया है। उसके बाद चार्ल्स बेबेज हैं जो कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक को डेवलप किया है। तो ये चारों ऑप्शन से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या हम लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल को PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर में आपका सेव की गई फाइल को PDF के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइलों को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग को बताना है कि फाइल मेनू के अंदर जाना होगा। फाइल मेनू के अंदर जाकर आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइलों को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए किस टूल बार में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि स्टैंडर्ड टूल बार में जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए कौन सा कार्ड नंबर अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आधार कार्ड। और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाता है वेरीफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई घटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछे कि आपको सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए क्या कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्लस करने यानी बढ़ाने के लिए और माइनस का मतलब होता है घटाने के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं
टॉप 30 क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम्स आप लोग के मार्च के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जो मार्च में आप लोग को 16 तारीख से लेकर के 20 मार्च तक एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का एग्जाम्स जनवरी की जगह फरवरी में होने वाले थे, अब आप लोग के एग्जाम्स मार्च में कराए जाएंगे, 16 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक। ये क्लास सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। तो ये क्लास आप लोग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे क्लास को नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।